हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे और मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपका कंपैरिजन करने वाली हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो क्या होगा, और गवर्नमेंट से अगर करते हो बीएससी नर्सिंग तो क्या होगा। इसमें मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ कि आप अगर प्राइवेट से करते हो तो क्या होगा और गवर्नमेंट से करते हो तो क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना और छोड़ के मत जाना इस वीडियो को। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट तो मेरा यही होता है कि अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए यही होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम। जी हाँ, इंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों तरफ। तो मैं आपको बता दूँ, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तभी आपको एडमिशन मिलेगा जब आप कट ऑफ को पार करेंगे। मीन्स कि गवर्नमेंट की कट ऑफ हाई जाती है और प्राइवेट की कट ऑफ जो है वो लो हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आपके मार्क्स 140 प्लस आते हैं या फिर 145 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट में होगा, और इससे नीचे आते हैं मीन्स कि 90 से एबव आपके होते हैं तो आपका सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में होगा। और बच्चे के मन में डाउट हो रहा होगा कि मैम ये कितने नंबर का पेपर होता है, तो मैं आपको बता दूं ये 200 नंबर का पेपर होता है। गवर्नमेंट के लिए आपको 145 चाहिए और प्राइवेट के लिए 90 प्लस चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि मैम कौन सा पेपर होता है। तो ये सीनेट का पेपर होता है। ये आपका सीनेट का पेपर होता है जो एबीएमयू द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मीन्स कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो आई होप आपका एंट्रेंस वाला जो है ख़त्म हो गया होगा जितना आपका डाउट है। फिर मैं आ जाती हूँ कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करने के लिए। देखो, कोर्स ड्यूरेशन दोनों में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से करोगे तो 4.5 साल लगेगा, गवर्नमेंट से करोगे तो 4 साल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों में कोर्स ड्यूरेशन आपका सेम है। 4 साल का डिग्री कोर्स है। ये क्या है? डिग्री कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स बिल्कुल नहीं है, ये डिग्री कोर्स है। और कितने साल का है? 4 ईयर का ये कोर्स है। चलो, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ़ीस के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि मैम फ़ीस बताइए प्राइवेट में कितना लगता है और गवर्नमेंट में कितना फ़ीस लगता है। तो मैं आपको प्राइवेट में बता देती हूँ, और जो भी मैं फ़ीस बताऊँगी 4 साल का मैं फ़ीस बताऊंगी टोटल। इसमें प्राइवेट से आप करते हो तो मिनिमम आपका 6 लाख से लेके और मैक्सिमम 8 लाख तक आपका लग जाता है। अच्छे कॉलेज से किसी किसी कॉलेज में 10 लाख भी हो जाता है, ये चीज़ तो ध्यान रखना। तो आपका 6 लाख भी किसी कॉलेज में लगता है, 8 लाख भी किसी कॉलेज में लगता है और 10 लाख भी किसी किसी कॉलेज में लगता है और 5 लाख भी किसी किसी कॉलेज में लगता है। और टॉप के प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका फ़ीस वेरी करता है। 6 से 10 लाख के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आपका 6 लाख भी किसी कॉलेज में लगता है, 5 लाख भी लग जाता है किसी किसी कॉलेज में। तो ये वेरी करता है, लेकिन 5 लाख के नीचे आपका नहीं आएगा। 5 लाख के नीचे आपका फ़ीस नहीं लगेगा। मीन्स कि 5 लाख के ऊपर ही आपका फ़ीस लगेगा। फिर हम आ जाते हैं अब गवर्नमेंट की फ़ीस जानने के लिए। गवर्नमेंट है भाई, सरकारी है, तो फ़ीस कम ही होगी। आपका 1 लाख से लेके आपका यहाँ पे 3 लाख तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो है फ़ीस कोर्स कम होती है तो आप यहाँ पे 1 से 3 लाख तक फ़ीस को रख सकते हो। कॉलेज वाइज वेरी करता है, किसी कॉलेज में 1.5 लाख, किसी कॉलेज में 1 लाख, किसी कॉलेज में 2 लाख तक, किसी कॉलेज में 3 लाख, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई भी कॉलेज का फ़ीस। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर मैं आगे चलती हूँ। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैम कहीं डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं। अगर आप एंट्रेंस देते हो तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसका मैं बताई हूँ कि एंट्रेंस होता है, सीनेट का पेपर आपको देना पड़ेगा और ये पेपर जुलाई में होता है, जून या जुलाई में आपका ये कंडक्ट होता है ये पेपर। तो अपना ये ध्यान में रखना ये चीज़। और फॉर्म इसका जो है
जून जुलाई में, तो फॉर्म इसका मई वई में ये भराना या फिर अप्रैल मई में ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दिमाग में रखना। और इससे रिलेटेड कोई भी, चाहे आपको काउंसलिंग कराना हो, चाहे आपको बायोलॉजी पढ़ना हो, या फिर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड, तो इस चैनल के साथ तुम लोग बन जाओ, क्योंकि पूरे ऑन टाइम मैं पूरा न्यूज आपको देती हूँ, कब फॉर्म आ रहा है, कब काउंसलिंग कराना है, किस तरीके से कराना है, बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं इस पर देती हूँ। तो चलिए, ये चीज़ आपका हो गया, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको पता लग गया। उसके बाद से अब मैं आ जाती हूँ लास्ट अपना। जी हाँ, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम सैलरी क्या होगा अगर हम कर लेते हैं, 6 लाख लगाते हैं, 8 लाख लगाते हैं, या फिर 3 लाख ही लगाते हैं, तो मैम सैलरी कितना होगा, सैलरी आप बता दो। फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाली हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है। बहुत बच्चों का यहाँ डाउट है, मैम जो गवर्नमेंट से करता है ना उसका गवर्नमेंट में ही लग जाता है जॉब। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी बच्चे ये कन्फ्यूज़न में हैं, प्लीज़ ये कन्फ्यूज़न अपना दूर कर दें कि गवर्नमेंट से अगर हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ही जॉब लग जाता है वहीं पे उसी के थ्रू। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके लिए एक पेपर होता है, जो भी पेपर कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, गवर्नमेंट क्या कहते हैं हॉस्पिटल के लिए हो, या फिर आपका नॉर्सेट यानी एम्स के लिए हो। नॉर्सेट जो है चाहे आपका एम्स के लिए ही क्यों ना हो, अगर एम्स में बच्चा पढ़ रहा है तो एम्स के लिए भी आपका जो है पेपर, एम्स का बच्चा अगर निकल रहा है पढ़ के वहाँ से, तो ज़रूरी क्या एकदम से ये नहीं है कि एम्स से तुम लोग पढ़े हो तो एम्स में ही जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको भी नॉर्सेट का पेपर देना पड़ेगा। फिर KGMU वगैरह PGI वगैरह में जॉब करने के लिए, उसके लिए भी वैकेंसी आती है, आपको पेपर में बैठना पड़ेगा, क्लियर करना, उस पेपर को आपको क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट से पढ़े हो चाहे आप गवर्नमेंट से पढ़े हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट से पढ़ के भी यहाँ पे बहुत अच्छे पोस्ट में, एम्स दिल्ली तक है वो बच्चे। तो ऐसा मिथ अपने मन में मत डालो कि अगर मैं गवर्नमेंट से पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और प्राइवेट से अगर मैं पढ़ता हूँ तो ज़िंदगी भर प्राइवेट ही नौकरी करता रह जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके लिए पेपर होता है, दोनों फील्ड के लिए पेपर होता है, और आपको वो पेपर क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो क्लियर कर लोगे अगर पेपर, तो वो जॉब आपकी, चाहे वो प्राइवेट से पढ़ा हो चाहे वो गवर्नमेंट से पढ़ा हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो मैं बात करती हूँ सैलरी की। अगर देखो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं सैलरी के बारे में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी बताई ऊपर की पेपर क्लियर करोगे आपको भी सेम ही सैलरी मिलेगा, गवर्नमेंट वाले बच्चों को भी सेम ही सैलरी मिलेगा। मैं सैलरी के पर्पज़ से यहाँ पे इस बात से आई हूँ, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम करते हो तो सैलरी कितनी होगी, मीन्स कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर काम करते हो तो कितना मिलेगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो तो कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो अगर प्राइवेट में आप काम करते हो तो आपका 20,000 से स्टार्टिंग होता है, 20,000 या फिर 50,000 से स्टार्टिंग होता है, ये आपका सैलरी होता है। और अगर आप यहाँ पे KGMU में हो या फिर KGMU में हो या फिर PGI वगैरह में, ऐसे गवर्नमेंट में, तो आपकी सैलरी जो है 80K से स्टार्ट होगा, मीन्स कि 80,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो आप यहाँ पे सैलरी में कंपैरिजन कर सकते हो कितना सारा डिफरेंट है सैलरी में। उसके बाद से अगर आप एम्स वगैरह में हो, एम्स में हो, तो सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी होती है वो 95K से ऊपर होती है, स्टार्टिंग सैलरी ये है। तो बहुत अच्छी सैलरी ये होती है। तो आई होप आप सबका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइवेट में क्या डिफरेंट है और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट है। तो अभी आपको सब चीज़ समझ में आ गया, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो कि मैम ये चीज़ बता दो, आप मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही था। बाय बाय।